हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। आप यहाँ पे देखेंगे वन डे का टाइम फ्रेम लगा हुआ है। कल आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल सकता है, क्योंकि मार्केट जिस लेवल पे खड़ा है वहां से आपको अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी और दोनों ही तरफ अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। यहाँ पे आपको तीन चांसेस मिलेंगे। तीन तरीके हो सकते हैं मार्केट में। पहला, पहले मैं आपको ये बता दूं कि मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है और सेम ही सिचुएशन हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिल रही है। निफ्टी 50 में भी मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे खड़ा हुआ है और वहां पे भी तीनों ही चीजें फॉलो होगी जो मैं अभी बैंक निफ्टी में बताने वाला हूं। निफ्टी 50 की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है, जो कि आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होगा बैंक निफ्टी के बारे में। जो पहली चीज हो सकती है, ये तो मार्केट इस सपोर्ट लेवल पे सपोर्ट लेगा और आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, यानी कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। दूसरा डिस्कशन करेंगे, या मार्केट इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन दे देगा। अगर ऐसी स्थिति बनी तो आपको एक सेलिंग क्रिएट होगी आपके लिए, या मार्केट में एक नेगेटिव मोमेंटम आएगा और आपको ब्रेकडाउन यहां पे देखने को मिलेगा। समझ रहे हो ना मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं? कि अगर इस सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन हो गया तो डेफिनेटली मार्केट उस सिनेरियो में चला जाएगा, उस सिचुएशन में चला जाएगा जहां से आपको एक और नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन कंडीशन रहेगी, इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन होना चाहिए जिस सपोर्ट पे मार्केट खड़ा हुआ है। तीसरी कंडीशन की बात करेंगे। पहली तो मैंने बताई कि मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बाइंग अपॉर्चुनिटी। दूसरी मैंने बताई मार्केट इसका ब्रेकडाउन देगा सपोर्ट का तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटी। तीसरी अपॉर्चुनिटी की बात करेंगे, मार्केट साइडवेज मोमेंटम दिखा देगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार समझाया है जब मार्केट किसी खास इंपॉर्टेंट लेवल पे होता है, बायर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से ऊपर चला जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से नीचे गिर जाए और मार्केट साइडवेज हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है अगर मार्केट साइडवेज हुआ। एक और कंडीशन यहां समझो। मान लो ये लेवल है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया और वॉल्यूम अच्छा खासा नहीं है, तब भी ट्रेडिंग नहीं करनी है। तब भी आपको कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। तीसरी कंडीशन डिस्कस करते हैं। मान लो ये सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया और वॉल्यूम नहीं है, तब भी ट्रेड नहीं करनी है। ट्रेड न करने की मैंने आपको तीन कंडीशन बताई। पहली, अगर साइडवेज मोमेंटम रहा तब ट्रेडिंग से दूर रहना है। दूसरी, मार्केट ने सपोर्ट ले लिया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तब ट्रेडिंग से दूर रहना है। तीसरी जो मैंने बताई है, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकडाउन दे दिया लेकिन वॉल्यूम नहीं है, तब आपको इससे दूर रहना है। काफी लोगों का ये कमेंट आता है वॉल्यूम कैसे देखना है। मैंने बार बार आपको समझाया है, इंडिकेटर में जाइए, वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाइए, इंडेक्स पे आपको वॉल्यूम नहीं दिखाई देगा तो आपको कहां पे इनके फ्यूचर लगाने हैं। निफ्टी 50 का भी फ्यूचर लगा के देखो आप, और बैंक निफ्टी का भी फ्यूचर लगा के देखो, आपको वॉल्यूम दिख जाएगा और क्लियरली आपके मोमेंटम समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, मैंने आपको काफी पॉइंट समझाए हैं। कुछ भी समझ में ना आए, वापस जाके देखो वीडियो को, और अगर तब भी समझ में नहीं आता है तो आपको कमेंट करके बताना है। अगर ज्यादा लोगों की समस्या रही तो हम उस पर अलग से आपको वीडियो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे एक और डिस्कशन कर लेते हैं। प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सिचुएशन कोई भी रही, मार्केट इस सपोर्ट पे सपोर्ट ले या फिर इसका ब्रेकडाउन दे दे या साइडवेज सिचुएशन दिखाए, कोई भी सिचुएशन क्रिएट हो, लेकिन हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस जान लेते हैं। अब प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपके साथ एक और डिस्कशन करना चाहता हूँ। यहाँ पे हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं, हम यहाँ पे टाइम फ्रेम लगाते हैं 15 मिनट का। अब एक एक पॉइंट को समझना। अगर आप देखेंगे, एट्थ को हमें एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। सिर्फ इतना ही नहीं, सेवेंथ को आप देखेंगे मार्केट में हमें एक रेजिस्टेंस जोन का पता लगा था। हालांकि यहाँ पे एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला था लेकिन एक रेजिस्टेंस का पता लगा था। एट्थ को साइडवेज मोमेंटम देके मार्केट ने एक सपोर्ट बताया था, और ये सपोर्ट वही था जो सेवंथ का क्या था, रेजिस्टेंस था। क्योंकि हम जानते हैं अगर रेजिस्टेंस है, इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको सपोर्ट दिखाई देता है। फिर इतना ही नहीं, इलेवेंथ को देखो, इलेवेंथ को हमें उसी जोन में फिर से सपोर्ट देखने को मिला था, और अब ट्वेल्थ को भी मार्केट इसी सपोर्ट जोन में खड़ा है। क्यों कह रहा हूं मैं आपको इतनी देर से कि मार्केट एक सपोर्ट जोन में खड़ा है? रीजन आपके सामने है, लॉजिक भी आपके सामने है, सारी चीजें आपके सामने है।
तो डेफिनेटली यहाँ पे किस तरह की मोमेंटम अगर ऑब्जर्व करेंगे, हम ऑब्जर्व करेंगे जब मार्केट 8 को इस जोन के पास आया था तो आपको एक साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था, कोई खास अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। 11th को मार्केट इस सपोर्ट जोन के पास आया था, तब भी मार्केट ने एक मोमेंटम देके साइडवेज मोमेंटम दिखा दिया था, तब भी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। ये तो पहले ही कैंडल पे अपॉर्चुनिटी थी, या जब मार्केट ने यहाँ पे हमारा एक पैटर्न बना था, इसका ब्रेकआउट दिया था, तब अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई है। इसीलिए आपको बड़ी सावधानी से रहना है। डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी तब क्रिएट हो सकती है अगर मार्केट इस सपोर्ट जोन का ब्रेकडाउन दे दे। उस सिचुएशन में आपको जो 7th का लो है, यहां तक के मोमेंटम भी देखने को मिल सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कंडीशन। वॉल्यूम कैसा है, अगर वॉल्यूम कोई खास नहीं है ब्रेकडाउन देने के बाद, तब भी मैंने आपको अभी समझाया है ट्रेडिंग से दूर रहना है। क्लियर है यहाँ पे भी मैंने क्या समझाया, सारी चीजें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम वहीं पे आ जाते हैं, प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगी या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,200 पे, आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे 8th को भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रहा था, एक रेजिस्टेंस के रूप में अच्छा खासा दिखाई दिया था। और जब भी रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट मिला, आप 11th और 12th को देख सकते हैं, एक अच्छे खासे सपोर्ट के रूप में दिखाई दिया था। लेकिन इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन मिल चुका है आज, और हम जानते हैं जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने की उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे पहला रेजिस्टेंस क्या बनेगा, 35,200 पे ही हमारा पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 35,400 पे हमें अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्लियर है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे हम अपना दूसरा डिस्कशन करते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 34,800 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है 34,600 पे हमें यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। आप 7th को देखोगे, 7th को मार्केट ने इसी जोन में आपको सपोर्ट लेते हुए दिखाई दिया। तो प्राइस एक्शन की मदद से लॉजिक के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या सपोर्ट होने वाला है, क्या रेजिस्टेंस होने वाला है। अब सबसे जरूरी चीज का डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि है नो ट्रेडिंग जोन। कहाँ पे आपको ट्रेडिंग नहीं करनी है, उस चीज को समझो। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है, और 8th का अगर आप मार्केट देखोगे, इन दोनों रेड लाइन के लगभग पूरा दिन आप रहेंगे बीच में रहा है, यानी कि साइडवेज मोमेंटम देखने को मिला था। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देगा, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। अब लेवल की बात करें, ऊपर वाले लेवल की बात करें 35,166 का है, निचले वाले लेवल की बात करेंगे 34,979 का है। अब देख लेते हैं ऊपर की तरफ हमारे क्या टारगेट रहेंगे, नीचे की तरफ हमारे क्या टारगेट रहेंगे, इनका डिस्कशन हम कर लेते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे बैंक निफ्टी में अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,340 पे दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 35,546 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 35,673 पे आपको दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको देखने को मिलता है नेगेटिव मोमेंटम, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 35,000 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,800 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 34,653 पे आपको तीसरा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डालते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 14 जुलाई की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 35,500 पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 26.1 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 35,800 पे, जहां पे आपको 13.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है।
वहीं बात करें सपोर्ट की तो 35,000 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है जहां पे 21.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया फिर आप देखेंगे 34,500 पे जहां पे आपको 15.7 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों अब हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं अगर आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कीजिए। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। आप यहाँ पे जाके चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड जाके वीडियोस देखिए, आर्टिकल पढ़िए और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए। इसे चार्ट के टाइम पे अप्लाई कीजिए, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।